वेलकम 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 दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये फ्रंट एंड एंड दूसरा जो बैक एंड होता है वो क्या होता है और क्यों होता है ये, ठीक है। और क्या दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा वो समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले अभी तो ये मैं इसका डिफरेंस समझा दूंगा, लेकिन उससे भी पहले हम अभी 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा वेबसाइट जो होती है ना उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे कि ये ब्राउज़र किस तरह से वर्क करता है। ये सारे थोड़ी से ऐसे बेसिक चीज़ें ट्राई करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टू जंप ऑन कोड। ओके, तो फिर हम उसके बाद हमारा कोड जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड है और ये बैक एंड जो है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फ्रंट एंड जो होता है ना वो हमारा ब्राउज़र में रन होता है। मतलब कि फ्रंट एंड में आप कोई भी चीज़ ले लो, फ्रंट एंड में जितनी भी चीज़ें हमारी कोड हो रही होती है वो सारी की सारी हमारे जो डिवाइस का ब्राउज़र होता है उसमें प्रोसेस होता है और उसी में उसका जो भी आउटपुट आ रहा होता है वो उसी में आपको दिख जाता है। अब जो बैकएंड जो होता है ना वो सर्वर साइड चीज़ होती है, मतलब कि वो उसमें आप जो भी राइट करते हो वो सारी चीज़ें सर्वर पे ही रन होती है और सर्वर पे ही कुछ कुछ चीज़ें आप डेटा सेव वगैरह जो भी करते हो ना वो सारी चीज़ें उसका भी एक अलग से कोड लिखना पड़ता है, तो वो सर आपका बैकएंड में आएगा। तो यहाँ पर हम अभी फ्रंट एंड को कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी कोर्स है। तो देखो फ्रंट एंड में मेन 3 लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये फ्रेमवर्क्स वगैरह को अभी हम नहीं समझेंगे, इसको हम आगे जाके थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको आप इग्नोर करो, ठीक है। अभी के लिए आप बैकएंड को भी इग्नोर ही कर रहे होंगे। बैकएंड में यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया था बैकएंड में क्या क्या चीज़ें होती है वो लैंग्वेज वगैरह उसकी, लेकिन मैंने उसको मिटा ही दिया है क्योंकि देखो अभी अगर हम उसके बारे में सोचने में जाएंगे तो मतलब हम वैसे सीख भी सकते हैं समझ भी सकते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये कोर्स एकदम ही बिगिनर के लिए बना रहा हूँ, तो जो मतलब एकदम स्क्रैच से सीखना चाहता है उसके लिए ये कोर्स। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे होंगे HTML, फिर हम CSS पे जाएंगे और फिर हम जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। ये सारी चीज़ें डिफरेंट क्यों होती है, ये क्यों 3 लैंग्वेज यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है, धीरे धीरे से। ये बस ऐसे ही मैंने आपको एक माइंड मैप की तरह से दिखाया है यहाँ पर। और अब जो है मैं आपको एक PPT दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम आज का जो हमारा जो भी मेन टाइटल होने वाला है वीडियो का वो है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र। तो देखो वेब सर्वर क्या चीज़ होती है और वेब ब्राउज़र क्या चीज़ होती है, ये दोनों को हम थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। और ये बेसिक्स हैं, मतलब ये फ्रंट एंड में आप उसको ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये बेसिक है और कॉमन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आई बिलीव जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता है हर किसी के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो वेब सर्वर जो है वो क्या होता है और ये वेब ब्राउज़र जो है वो क्या होता है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे वेब सर्वर के साथ। तो देखो वेब सर्वर जो होता है ना वो बेसिकली एक दूसरा कंप्यूटर होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो क्या है, ठीक है। तो वेबसाइट एक एप्लीकेशन की तरह होती है पर वो टेम्पररी एप्लीकेशन होता है। मतलब कि आप YouTube को देख लो, YouTube की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पर एक ऐसे एप्लीकेशन की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसा कुछ कह सकते हो कि सर्वर मतलब कि जो दूसरा कंप्यूटर है उसने कुछ कुछ डेटा आपको भेजा, कुछ कुछ कोड आपको भेजा और उसका कंपाइलेशन करके मतलब कि उसको ट्रांसलेट करके हमारे कंप्यूटर ने ब्राउज़र में कुछ ओपन करके हमें दिया जो कि एप्लीकेशन की तरह दिखता है और उसको हम चला सकते हैं आसानी से। तो वेब सर्वर जो है ना वो हमें डेटा भेजता है। और वेब सर्वर आप कंफ्यूज नहीं होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेब सर्वर एक दूसरा कंप्यूटर होता है जो कि कहीं और पे रखा हुआ होता है, मतलब कि, और वो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हैंडलिंग करनी होती है। तो वो वेब सर्वर जो है वो क्या करता है, कुछ डेटा भेजता है जिससे कि हमारा ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर पाए कि हमें क्या दिखाना है। क्योंकि एप्लीकेशन जो है उसमें लोगो किधर रखा है, ठीक है, उसका कलर क्या है, वो बॉर्डर्स कैसे टेक्स्ट स्टाइल कैसी है, कंटेंट कैसा दिखाना है। कुछ मान लो कोई ब्लॉग वगैरह है तो ब्लॉग में ऐसे स्टाइल कैसी रखनी है। तो ये सारा जो भी डेटा है ना वो वेब सर्वर हमें भेजता है, ठीक है। और वेब सर्वर को हम किस तरह से बुला सकते हैं,
तो वेब सर्वर का स्पेशल डोमेन होता है। अब डोमेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा google.com हो गया, या फिर यूट्यूब का youtube.com हो गया, twitter.com हो गया, instagram.com हो गया, तो ये सारे इनके डोमेन है। जैसे ही हम ये ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो ब्राउज़र यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर के ऊपर कि भाई मुझे आपका डेटा भेजो, ताकि हम जो है यूज़र को दिखा पाए आपका जो भी कोड है वो, ठीक है। ऑल्सो वेब सर्वर पे कुछ चीज़ें प्रोसेस भी होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो आप एक एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपना डेटा जो है वो अपलोड करते हो, ठीक है। आप आपका जो भी डेटा है ना वो आपके ब्राउज़र के थ्रू सर्वर के ऊपर अपलोड करते हो। तो वो जो सर्वर है वो क्या करेगा, वो डेटा को प्रोसेस करेगा और आपको कुछ भी एडमिट कार्ड वगैरह या फिर आपका जो भी एडमिशन लेटर वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ कर रही होती है हमारा वेब सर्वर का कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो सेविंग डिटेल्स टू सर्वर, ये भी सेम चीज़ है, मतलब कि आपका जो भी फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है। तो यूट्यूब में आपको हिस्ट्री वगैरह दिखती है, ठीक है, कि आपने कौन कौन सा वीडियो देखा है, ये सारी चीज़ें जो भी है, ये डिटेल्स जो है ना वो भी वेब सर्वर कंटेन करता है, मतलब कि खुद के ऊपर वो सेव रखता है ताकि यूज़र को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और आपके जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, आपने जो भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया हुआ होता है, या फिर आपने जो भी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब किया होता है, वो सारी डिटेल्स को वो सेव कर रहा होता है और यूज़र को सर्व करता है, ठीक है। देखते हैं फोर्थ टॉपिक, कनेक्टिंग ब्राउज़र टू डिफरेंट सर्विसेज। मतलब कि हमारा जो भी पीसी है उसमें जो भी ब्राउज़र है उसको डिफरेंट सर्विस के साथ वो कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, कोई भी आपका वेबसाइट ले लो, ठीक है। कोई भी एक फॉर एग्जांपल आप एक रैंडम वेबसाइट पे जा रहे हो, तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो वहाँ पर लिख के आ जाता है कि लॉगिन थ्रू गूगल, लॉगिन थ्रू माइक्रोसॉफ्ट या फिर लॉगिन थ्रू गिटहब, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर लॉजिकली हम देखें तो गूगल जो है वो एक डिफरेंट सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिफरेंट सर्वर है उनका, और गिटहब जो है वो दूसरा सर्वर है उनका। तो ये जो मेन सर्वर था उसने क्या किया कि दूसरे सर्वर के साथ हमको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैं गूगल से लॉगिन करूंगा तो ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर गूगल के सर्वर से इंफॉर्मेशन हमारी ले लेगा और हमें सीधा ही डायरेक्टली ही लॉगिन करवा देगा। मतलब कि आप जैसे ही साइन इन थ्रू गूगल करोगे, आपको कोई भी पासवर्ड या आईडी डालने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा आसानी से लॉगिन मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा आपको सर्विस का। तो ये सारे ऐसे ही मतलब ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। इसके अलावा भी वेब सर्वर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है, लेकिन हम उसके बारे में इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो चलो अभी वेब ब्राउज़र को थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र जो होता है ना, सबसे पहले अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो वेब ब्राउज़र क्या होता है, आई मीन एक्सेप्ट सम पीपल यू नो, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो वेब ब्राउज़र में आपका क्रोम आ गया, ठीक है, फायरफॉक्स आ गया, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है कि हमारा जो भी सर्वर है ना वो डेटा हमें सेंड करता है, ठीक है। तो हमें वो कुछ कोड भेज रहा होता है, तो वेब ब्राउज़र का काम है कि वो डेटा को रिसीव करे और वो रिसीव किया हुआ डेटा जो भी है उसको, उसका कोड जो भी है ना वो प्रोसेस करे। हमारा ब्राउज़र जो है वो कोड को प्रोसेस करता है एंड देन वो हमें सारी चीज़ें दिखाता है। मतलब कि ये आपका लोगो यहाँ पर रखा हुआ है youtube.com, यहाँ पर हमें ये इमेज यहाँ पर रखनी है, ये थंबनेल यहाँ पर दिखाना है, ये वीडियो यहाँ पर दिखाना है, यहाँ से आपका शेयर ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो भी कोड है ना वो रिटर्न होता है और वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है हमारे ब्राउज़र में और हमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बोल दिया। एंड देन ऑल्सो डाउनलोड एंड अपलोड थिंग्स, तो मतलब कि आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो वेब सर्वर से और चीज़ें अपलोड भी कर सकते हो। तो ये आज का सेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा बेसिक रखने की ट्राई किया और अभी भी 2-3 दिन के लिए यहाँ पर हम कुछ भी फ्रंट एंड के रिलेटेड नहीं करने वाले हैं। हम सारी चीज़ें ऐसे बेसिक सीखेंगे कि किस तरह से हमारा ब्राउज़र रन करता है, कुछ बेसिक फंक्शंस हम सीखेंगे कि किस तरह से आपके ब्राउज़र में आप कोड जो है वो देख सकते हो। ये जो रिसीव डेटा जो वगैरह जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना वो कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से चेक कर सकते हो आपकी वेबसाइट का, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें ऐसे 2-3 दिन तक चलेगी एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर सिलेबस। मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज एस पटेल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।